हेलो एवरीवन, दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू आर वाचिंग फार्मा ट्यूबर। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग शेड्यूल, जिसमें हम रूल्स और एक्ट को देखेंगे। रूल्स A to K को मैंने कवर किया है, बाकी को मैंने सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पसंद आता है तो शेयर करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ओके, सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नाउ शेड्यूल्स टू द एक्ट में देख लेते हैं क्या है। इसमें दो शेड्यूल होते हैं, पहला है फर्स्ट शेड्यूल, दूसरा है सेकंड शेड्यूल। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि नेम्स ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम, यानी जो आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम के अंडर में जो बुक होंगी वो इसमें मेंशन की गई हैं। और सेकंड शेड्यूल में क्या है, स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड with by imported drugs and by drugs manufactured for sale, sold, stocked or exhibited for sale or distribution। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो जो ड्रग्स होते हैं उसको जो इंपोर्ट करना, ठीक है, ड्रग का इंपोर्ट करना या फिर ड्रग का मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, ड्रग का मैन्युफैक्चर करना, ये सब ये सेकंड शेड्यूल में आता है। ओके, तो ये है फर्स्ट शेड्यूल और ये सेकंड शेड्यूल है, और ये शेड्यूल टू द एक्ट है। अब आगे देखेंगे शेड्यूल टू द रूल में। उसके बाद है शेड्यूल टू द रूल्स में पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में क्या आता है, स्पेसिमेन ऑफ द प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशूज एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम एक्सेट्रा। यानी एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, यानी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए होता है, ठीक है, लाइसेंस इशू करने के लिए होता है, फिर रिन्यूअल करने के लिए होगा, और या फिर मेमोरेंडम सेंड करने के लिए होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है लाइसेंस को इशू कराने के लिए, बनाने के लिए, ओके, रिन्यूअल कराने के लिए, मेमोरेंडम सेंड करने के लिए, तो ये जितनी ये किस कैटेगरी में आएंगी, तो शेड्यूल ए में आएंगी। शेड्यूल बी, रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। यानी इसमें जो टेस्ट होगा, ठीक है, जो टेस्ट या फिर जो एनालिसिस किया जाएंगे, ठीक है, उसका जो फीस होगा वो डिसाइड होगा शेड्यूल बी के अंडर में। शेड्यूल सी एंड C1, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, पैरेंटल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हुज मैन्युफैक्चर, import, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजन। यानी कोई भी जो बायोलॉजिकल या पैरेंटल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो इसके अंदर वो इसके अंडर में आता है, यानी इस शेड्यूल के अंदर आता है। कोई भी बायोलॉजिकल या पैरेंटल प्रोडक्ट अगर आपके होंगे जो कि स्पेशल प्रोविजन में उसको बनाए जाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसका जो सेल किया जाता है, तो वो इसके अंडर C और C1 के अंडर में आएंगे। अब इसमें एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सेरम हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, ठीक है, तो ये C एंड C1 का है। फिर है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में है लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन दैट आर एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। यानी वो ड्रग जिसको गवर्नमेंट द्वारा कुछ छूट दी गई है, ओके, जो कोई भी ड्रग होंगे जिनको गवर्नमेंट द्वारा उनको छूट दी गई है इंपोर्ट करने के लिए, ओके, तो वो आते हैं शेड्यूल डी में। शेड्यूल E1, तो इसमें है कि पॉइजनस सब्सटेंस जो भी हो सकता है, जो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक या सिद्धा यूनानी सिस्टम के मेडिसिन के जो अंडर में आते हैं, इसको मेंशन किया गया है शेड्यूल E1 में, ठीक है, और शेड्यूल E हटा दिया गया है, ठीक है। अब आता है शेड्यूल F। तो शेड्यूल F में F1 और F2 दो होता है। तो शेड्यूल F1 में होता है कि ब्लड बैंक स्पेस एंड रिक्वायरमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस या जितना उसकी जो इक्विपमेंट्स, ब्लड बैंक स्पेस एंड इक्विपमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस या जो इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो शेड्यूल F1 के में आती हैं। और F2 में क्या होती है कि जो ब्लड बैंक लाइसेंस रिक्वायरमेंट, यानी ब्लड बैंक के लिए जो लाइसेंस होती है उसके रिक्वायरमेंट शेड्यूल F2 में आता है। नाउ नेक्स्ट है शेड्यूल F1। तो F1 में उसके 3 पार्ट हैं, ओके, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। पार्ट 1 में वैक्सीन से आएगा, यानी जो वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, इश्यूज होंगे, जिसके वो आएगा
F1 पार्ट 1 में, ओके, यानी प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ओके, और पार्ट 2 में सेरा, तो इसमें क्या है, प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरा, और पार्ट 3 में क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट, प्रोविज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट, ओके। तो ये है F1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। फिर आता है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 में क्या होता है, जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं वो सब स्पेसिफिकेशन आते हैं, ओके, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। शेड्यूल F3 में अम्बेलिकल टेप्स स्टैंडर्ड आते हैं, यानी जो अम्बेलिकल टेप से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होंगे वो शेड्यूल F3 में आएंगे, यानी जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी जो नाभि को वहाँ काट करके अम्बेलिकल कॉर्ड लगाया जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिकेशन होंगे तो वो अम्बेलिकल टेप स्टैंडर्ड में आएंगे। फिर आता है शेड्यूल FF, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टैंडर्ड, यानी ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आएंगे इसमें FF, शेड्यूल FF में, ओके। फिर आता है शेड्यूल G, ओके। तो शेड्यूल G में क्या होता है देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जो ड्रग्स दी जाती है वो आते हैं शेड्यूल G में, यानी जो डॉक्टर्स के देख रेख में दी जाती है वो आता है शेड्यूल G में। अब आता है शेड्यूल H। शेड्यूल H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती हैं, ओके, जो सोल्ड बाय द रिटेल ओनली ऑन रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन, ओके, यानी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होती हैं, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, वो सारी ड्रग्स आती हैं शेड्यूल H में, ओके। और शेड्यूल I को आप ओमिट कर दिया गया है, ठीक है, यानी शेड्यूल I को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। शेड्यूल J, तो शेड्यूल J में क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, यानी वो जो डिजीज़ जिसको कोई भी ड्रग ये 100% एज्योर नहीं कर सकती कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जितनी वो जो डिजीज़ का जो कैटेगरी होगी वो आएगी शेड्यूल J में, ठीक है। शेड्यूल K, लिस्ट ऑफ ए ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए ड्रग्स, यानी वो ड्रग जिसको कुछ विशेष छूट दी गई है, ओके, अंडर सर्टेन प्रोविजन, ताकि वो ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर सकें, ओके, यानी उनको कोई विशेष ड्रग्स के मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ विशेष छूट दी जाती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ड्रग होगा, ओके, तो अगर उनको विशेष छूट दी जाएगी तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो शेड्यूल K के अंडर में आएगा, ओके।